जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे ही दिल्ली का चुनाव गर्माता जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वोटिंग की तारीख नजदीक है और दिल्ली में जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे बीजेपी के, सब जनता को रुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज ऐसे ही उम्मीदवार मेरे साथ चर्चा पर मौजूद हैं, जो कि कृष्णनगर क्षेत्र से, कृष्णनगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरुचरण सिंह राजू जी, जो कि कृष्णनगर क्षेत्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और वे पहले विश्वास नगर के प्रीत विहार वार्ड से निगम पार्षद भी रह चुके हैं। तो गुरुचरण सिंह राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद जी। कृष्णनगर विधानसभा से कांग्रेस ने गुरुचरण सिंह राजू पर अपना विश्वास जताया है। तो मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का कुछ उम्मीद है इस विधानसभा में? देखिए, जो 30 साल में हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर खराब रहा, किस वजह से रहा, किस वजह से नहीं रहा, मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार भगवान ने चाहा तो लोगों का आशीर्वाद बहुत भरपूर मिल रहा है और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों का। और सब लोग चाहते हैं इस बारी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 20 साल जो बीजेपी ने काम किए, 10 साल हमारे आम आदमी पार्टी ने काम किए, तो हमारा जो मामला है इस बारी लोगों का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ है, हमारी तरफ है। तो मैं समझता हूँ लोग गुरुचरण सिंह राजू में विश्वास रख रहे हैं, गुरुचरण सिंह राजू को प्यार दे रहे हैं, गुरुचरण सिंह राजू के साथ चलना चाहते हैं और बहुत भरपूर साथ लोगों को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ इस बारी बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। इस बार आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार है और आपसे भला कोई अच्छा नहीं जानता होगा कि यहाँ पे 10 साल में कितना विस्तार हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इस बार कृष्णनगर क्षेत्र में जो खामियां हैं, उसको लेकर कृष्णनगर के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, कृष्णनगर में मेरा विजन है, सबसे पहले यहाँ पार्किंग की जो व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है इस विधानसभा के अंदर। दूसरा, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर जाम है, पोल्यूशन की हालत खराब है, बीमारी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, सीवर जाम होने की वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है। उस गंदे पानी को हम जहाँ भी जा रहे हैं, माताएं बहनें बोतल भर के पानी दिखा देती हैं, देखो जी काला पानी आ रहा है। कोई बाल्टी भर के ले आती बहन माता बहनी हमारी, तो देखो जी पानी कैसे आ रहा है। जैसे कपड़े धोए, कुल्ला करें, कुल्ला भी नहीं इसमें कर सकते, तो कपड़े भी कैसे धोए, नहाए भी कैसे। तो लोग पानी कह रहे हैं हम पैसे से खरीद के पी रहे हैं। एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से पानी पैसे से लेके पीना पड़ रहा है। तो ये लोगों की समस्या है, जिसको हम दूर करने के लिए अपना पूरा प्रयासरत कर रहेंगे। इस बार कांग्रेस ने नारा दिया है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, और आपको क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली के लिए कांग्रेस क्यों जरूरी है? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि 15 साल शीला दीक्षित जी ने जो कार्य किए दिल्ली के अंदर जब हम जब शीला जी काम कर रही थी तो 22,000 करोड़ के बजट से 38,000 करोड़ के बजट तक वो लेके गई थी दिल्ली को 15 साल के अंदर। और उन्होंने दिल्ली के अंदर उस 38,000 करोड़ के बजट के अंदर फ्लाईओवर का जाल बिछाया चारों तरफ, मेट्रो लेकर आई, मेट्रो लेने के बाद में उन्होंने सीएनजी की बसें लेकर आई, जिससे पोल्यूशन हो रहा था। पोल्यूशन वाली बसें, लाल बसें, जो किलिंग बसें कहते थे जिसको हम, जो पोल्यूटेड बसें होती थी, उनको हटाया गया और सीएनजी बसें लेकर आई। तो ये दिल्ली का नक्शा जो शीला जी ने बदला, वो उसको ये मेंटेन भी नहीं कर पाए हैं, उसको चला भी नहीं पाए हैं। इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, इन्होंने कहा था कॉलेज नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। एक कॉलेज बनाया हो तो बता दीजिए, एक नया स्कूल बनाया हो तो बता दीजिए। इन्होंने सिवाय बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ काम नहीं किया दिल्ली के अंदर, इन्होंने कुछ नहीं बनाया दिल्ली के अंदर। हम दोबारा से आकर हम बनाएंगे। डॉक्टर वालिया जी ने जिस तरह कदर से यहाँ पर काम किए, जो नाला था उस नाले के ऊपर पुल बनाया, ये डॉक्टर वालिया की और शीला दीक्षित देन है। तो मैं समझता हूँ लोग आज याद कर रहे हैं पुरानी शीला दीक्षित की सरकार को, इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव होगा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 2100 रुपये हम देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपये सिलेंडर देने की हम बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली देने फ्री बात कर रहे हैं, 85 रुपये उस युवा को देने की बात कर रहे हैं जो युवा पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, उसको हम देने की बात कर रहे हैं। इसलिए बदलाव जरूरी है, इसलिए हम बदलाव लेना कर आना चाहते हैं। पर ये तो बीजेपी भी कह रही है और आम आदमी पार्टी का भी ये 10 साल से चल रहा है। क्या ये जो फ्री बीस का चलन है, रेवड़ियों का चलन है, क्या ये आपके हिसाब से सही है? इसको आप कैसे टैकल करेंगे? अगर आप सरकार में आते हैं तो जनता को इतनी मुहैया सुविधा कैसे आप मुहैया कराएंगे? देखिए, मैंने ही कहा कि हमने जो काम किए, हम उतनी बात करते हैं जितना हम कर सकते हैं और जितना लोगों तक पहुंच सकता है। हम 2500 रुपए की पेंशन वृद्ध लोगों को दे रहे थे,
जो 60 साल से ऊपर थे, या उनको दे रहे थे जो हमारी महिला विधवा थी बेचारी, उसको हम पैसे दे रहे थे 2500 रुपये। हम सबको बढ़िया नहीं बांट रहे थे इनकी तरह कि हम तुम मुझे वोट दो तो तुम्हें ये दे दूंगा, तुम मुझे वोट दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। हमने हमेशा लोगों के आगे समर्थन के लिए काम किया। 8500 रुपये जो हम दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि ये जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो कहाँ जाए बेचारा, तो उसको 8500 रुपये दे रहे हैं कि वो अपना काम बसर कर सके, अपने जीवन के अंदर कोई कमियां न ला सके, गलत ट्रैक की तरफ ना मुड़ जाए, इसलिए उसको 85 रुपये देने की बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आपने पिछले भी देखा कि लोकसभा के इलेक्शंस में दोनों इंडिया गठबंधन बनकर दोनों बीजेपी को हराने के लिए साथ लड़े। इस बार दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव में भी वो आपके पार्टी सामने खड़ी है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में ना आए, बल्कि आम आदमी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि हम कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से ही बाहर कर देंगे, जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, इंडिया गठबंधन की नींव इन्होंने घोषणा रखी है। इंडिया गठबंधन की शरद पवार जी ने रखी थी, ममता जी ने रखी थी, उसी अंदर सब लोग थे। जब गठबंधन में हम जब होते हैं, एक एसोसिएट होती है हमारी, एक कंपनी के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे की बात माननी पड़ती है। तो हमने उनकी बात मानी। वो अपना ऑल इंडिया के चुनाव था, उसमें एमपी चुनाव के अंदर हमने बात मानी, लेकिन अपना कॉर्पोरेशन एमएलए चुनाव के अंदर जो हरियाणा में भी हुआ, हमने वहाँ भी उनसे गठबंधन नहीं किया। दिल्ली में चुनाव हुआ, वहाँ भी हमने गठबंधन मना कर दिया। वैसे तो हमारे लोग एमपी चुनाव के लिए मना गठबंधन नहीं लड़ना चाहिए साथ में, लेकिन जब ऊपर का हमारा एसोसिएशन था, एसोसिएट थी हमारी, तो उसको कैसे डिनाई कर सकते थे। तो इन चीज़ों को हमने देखते हुए काम किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हो रही हैं, नेट के साथ गठबंधन ने किया, ये अच्छा किया हुआ है, क्योंकि हम खुद ही इनसे खत्म कर रहे हैं गठबंधन। तो राहुल जी ने पहले मना कर दिया कि अब ये गठबंधन उनकी सरकार हम नहीं चलाएंगे, हम सीधी अपनी सरकारों पर काम करेंगे, जितना भी हमको समर्थन लोग देंगे हम उसी पर काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुचरण सिंह राजू जी हमारे साथ बात करने के लिए। अब तो असली इम्तिहान तो 5 तारीख को ही पता लगेगा कि इस बार दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा। क्या कांग्रेस 10 साल बाद अपनी सत्ता कायम कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाएगी? या फिर बीजेपी 30 साल का सूखा खत्म करेगी? मैं जयविंद सहगल न्यूज़ जनहित से मिलता हूं आपसे एक फिर नई वीडियो के साथ।